प्रिय विद्यार्थियों, एटीएस बानसूर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम पढ़ रहे थे टॉपिक समांतर माध्यम माध्यिका, जिसमें हम लोग पहली विधि के ऊपर काम कर रहे थे कि जब केवल विचर x का मान दिया गया तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। इस पैटर्न पर कल मैंने आप लोगों को 3-4 एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए, आप लोगों ने बारीकी से देखा होगा। इसके आगे हम लोग एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम्पल हमारी बुक्स के जितने भी एग्जाम्पल है उनके ऊपर चर्चा करेंगे और 17.1 में जितने भी बुक्स में एक्सरसाइज हैं, क्वेश्चन हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कल से आगे मैं उन्हें स्टार्ट कर रहा हूं। टॉपिक अपना समांतर माध्यम माध्य पढ़ रहे हैं। अब हम लोग हमारे बुक्स के तमाम जितने भी एग्जाम्पल है पहले मैं उनको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बारीकी से आप लोग समझेंगे। एग्जाम्पल पहला उदाहरण, पहला उदाहरण है आप लोगों की किताब का कि एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन क्रम से 8,000, 5,000, 4,000, 2,500, 1,500 रुपए है। तो इन सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन क्या है? औसत वेतन या समांतर माध्य 5 कर्मचारियों का औसत वेतन आप लोगों को दिया गया है। अब हम लोग कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन उसके ऊपर देखेंगे। यहां पे आप लोगों को केवल और केवल विचर x का मान दिया गया है, और जब केवल विचर x का मान दिया गया तो निश्चित रूप से हम लोग यहां पे रिजल्ट काम लेंगे x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। इस रिजल्ट के ऊपर काम, ठीक है। केवल विचर x का मान दिया गया है तो x बार का सूत्र लगाया सिग्मा x बटा n। x बार समांतर माध्य होता है सिग्मा x विचर x का योगफल। इन सभी को जोड़ दें, योग कीजिए 8,000 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500 अपॉन राशियों की संख्या आपके पास 5 है, 1 2 3 4 5। n की जगह मैंने 5 रख दिया। योग करेंगे x बार बराबर, जोड़ देंगे इनको 2,500 1,500 4,000 8,000 8 के पास 13 और 13 8 21,000। टोटल इनका योग हो गया 21,000। अपन 5 का भाग दे दिया x बार भाग 21 में 5 का भाग दिया, 4 बार गया, 5 चौक 20, 1 बच गया 10, 5 दूनी 10, 42। अर्थात आपके पास कर्मचारी का औसत वेतन
42। तो इस पैटर्न के संबंधित जितने भी तमाम प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो आप लोग पहले बारीकी से टाइप के ऊपर काम करें कि किस प्रकार का सवाल हमें दिया गया है और वहां पे हम कौन सा रिजल्ट करेंगे। आगे के क्रम में मैं दूसरे उदाहरण के ऊपर चर्चा करता हूं। आप लोगों की बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल तो है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात। प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात। प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य आप लोगों से पूछा जाता है। सबसे पहले तो आप लोगों के मस्तिष्क में आना चाहिए कि जब प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य पूछ रहा है तो सबसे पहले तो आप लोग प्रथम 10 विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को पहले 10 विषम संख्याएं ज्ञात करें। विषम संख्याओं के बारे में आपको आना चाहिए, माइनर चीजें हैं। तो सर्वप्रथम हम विषम संख्याएं ज्ञात करेंगे। विषम संख्याएं जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग प्रथम 10 विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए। लिखिएगा प्रथम 10 विषम संख्या। पहली 10 विषम, पहली 1 हो गई। 1 की अगली विषम संख्या 3, 3 की अगली विषम संख्या 5, 5 की अगली विषम संख्या 7, 7 की अगली विषम संख्या 9, 9 की अगली विषम संख्या 11, 11 की अगली विषम संख्या 13, 13 की अगली विषम संख्या 15, 15 की अगली विषम संख्या 17 और 17 की अगली विषम संख्या 19। देखिएगा कि क्या 10 विषम संख्या है आप लोगों ने लिखी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप लोगों के पास 10 विषम संख्याएं प्राप्त है। अब देखिए कि सवाल किस प्रकार का है और कौन सा रिजल्ट हमें याद रखना है। पहले 10 विषम संख्या आपके पास उपलब्ध है। टाइप नंबर 1 के ऊपर चर्चा करेंगे। पहले है केवल और केवल विचर x का मान आपके पास दिया गया है। तो जब केवल विचर x का मान दिया गया तो आप लोगों के मस्तिष्क में रिजल्ट आ जाना चाहिए। पहली 10 विषम संख्या आपके पास आ चुकी है तो रिजल्ट x बार बराबर सिग्मा x आता है। यस, लगाइए रिजल्ट। x बार बराबर सिग्मा x बटा n। x बार मान पूछा जाता है, हमें ज्ञात करना है सिग्मा x विचर x का योगफल। आपके पास ये सभी विचर x के मान है, इनका योग कर देंगे। स्मॉल n राशियों की संख्या 10 विषम संख्या है। लिखिएगा आगे x बार बराबर सिग्मा x, इन सभी को योग कर दीजिए। योग करें 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 अपॉन राशियों की संख्या आपके पास 10।
एक्स बार बराबर योग कर देंगे इन सभी का, टोटल योग आपके पास आ गया 100 बटा n। राशियों की संख्या आपके पास 10 है, एक जीरो से एक जीरो कट रही, तो x बार बराबर आपके पास आ गया 10। अर्थात पहले 10 विषम संख्याओं का जो समांतर माध्य निकल के आया वो आ गया आपके पास। ये था आप लोगों की बुक का उदाहरण नंबर 2। अगले सवाल के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत या माध्य 16 है। तो वे विषम संख्याएं ज्ञात करो। एग्जाम्पल बहुत अच्छा उदाहरण है। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है, अर्थात आपको माध्य दिया गया है। आप लोगों से सभी की सभी विषम संख्याएं पूछी जा रही है। अभी आप लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2 देखा, क्रमागत लगातार। तो सबसे पहले यहां पे विषम संख्याएं अज्ञात हैं, माननी पड़ेंगी आप लोगों को। सबसे पहले तो आप लोगों के पास 8 विषम संख्याएं ज्ञात होनी चाहिए। अब आप लोग देख रहे हैं साहब यहाँ पे तो नहीं, ट्यूशन को पुनः पढ़िएगा। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का माध्य, आपको माध्य दिया गया है, x बार का मान दिया गया है, और 8 यहाँ पे स्मॉल n का मान दिया गया है। टॉपिक हम लोग समांतर माध्य पढ़ रहे हैं, और समांतर माध्य में टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हैं कि जब केवल विचर x का मान दिया गया, केवल विचर x का। तो निश्चित रूप से हम लोग रिजल्ट काम करेंगे x बार बराबर सिग्मा x बटा n। आपके पास x बार का मान है, आपके पास स्मॉल n का मान है। विचर x आप लोगों के पास नहीं है, क्योंकि वो विषम संख्या है, तो उसे पूछ रहा है। सम और विषम मैं आप लोगों को टेबल से बताता हूं ये सीक्वेंस, क्योंकि क्रमागत लगातार समझे। जैसे मैं लिख रहा हूं टेबल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हम लोग पहले समझ रहे हैं ये फर्क है, यह फर्क नहीं है, पहले मैं समझा। बाद में सम और विषम संख्याओं की इस सीक्वेंस को मैं देखता हूं तो 0 की अगली क्रमागत जो सम संख्या होगी वो होगी 2, 2 की अगली क्रमागत वो होगी 4, 4 की अगली क्रमागत सम संख्या होगी वो होगी 6, 6 की अगली क्रमागत सम संख्या होगी 8, 8 की अगली होगी 10, 10 की होगी 12 अगली, 12 की अगली सम संख्या होगी 14, 14 की अगली सम संख्या होगी 16, और यह सीक्वेंस अनंत तक आप लोगों की चलती रहेगी। बात करो मैं समझ पहले सम संख्या 1 देखते हैं, क्योंकि क्रमागत के बारे में चर्चा कर रहे हैं।
विषम संख्या एक की जो अगली क्रमागत विषम संख्या होगी वो होगी 3। 3 की अगली क्रमागत विषम संख्या होगी 5। 5 की जो अगली क्रमागत विषम संख्या होगी वो होगी 7। 7 की जो अगली क्रमागत विषम संख्या होगी वो होगी 9। 9 की अगली जो क्रमागत विषम संख्या होगी वो होगी 11। 11 की जो अगली क्रमागत विषम संख्या होगी वो होगी 13। यह सीक्वेंस अनंत तक चलता रहे। बात यहां पे विषम संख्याओं की, जैसे 0 की अगली क्रमागत सम संख्या, पहले मैं सम संख्या के बारे में बता रहा हूं। 2 अंकों का डिफरेंस मूलतः 2 आ गया। 2 की अगली सम संख्या 4, 4 की अगली सम संख्या 6, यहां पे भी वही 2 अंकों का अगला डिफरेंस आया, यहां पे भी वही 2 अंकों का डिफरेंस आया। 6 की अगली सम संख्या हो गई 8, वही 2 अंकों का डिफरेंस आ गया। तो ये तो मैं चर्चा कर रहा हूं आप लोगों के पास सम संख्याओं की। सवाल किसी भी रूप में आ सकता है, वो सम के प्रकार में भी दे सकता है और मैं विषम के रूप में भी दे सकता है। बात में विषम के रूप में, पहली विषम संख्या जैसे 1 है, 1 की जो क्रमागत विषम संख्या, अगली क्रमागत विषम संख्या होगी वो होगी 3। अब मैं यहाँ पर विषम के बारे में चर्चा कर रहा हूं। यह विषम संख्या 1 की अगली क्रमागत विषम संख्या 3, वही 2 अंकों का अंतर है। 3 की अगली विषम संख्या 5, वही 2 अंकों का डिफरेंस है। 5 की अगली क्रमागत विषम संख्या 7, वही 2 अंकों का डिफरेंस है। और 7 की अगली क्रमागत विषम संख्या 9, वही 2 अंकों का डिफरेंस आ गया। तो बात चाहे वो सम संख्या हो या विषम संख्या हो, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें अज्ञात है, तो सर्वप्रथम तो हमें ये चीजें माननी पड़ेगी। सवाल ये चाहे वो सम के रूप में हो, सवाल चाहे वो विषम के रूप में। 8 संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो पहले मैं आप लोगों को रफली समझा रहा हूं, ये चीजें फेयर भी नहीं करनी आपको। तो पहले तो मैं निकाल रहा हूं ये 8 सम संख्या विषम संख्या। तो जो चीज अज्ञात है सर्वप्रथम आप लोग इसे मान लीजिए। जैसे आप लोगों ने मान लिया, माना पहली विषम संख्या, क्योंकि निश्चित रूप से हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वो ये नहीं कह रहा कि भाई प्रथम विषम संख्या है। अब ये कहीं पर भी हो सकती है। मान के चलिए, सपोज कीजिए पहली विषम संख्या आपके पास 91 भी आ सकती है। सपोज कीजिए आप लोगों के पास वो पहली विषम संख्या 101 भी हो सकती है। सपोज कीजिए आप लोगों के पास वो विषम संख्या 71 भी हो सकती है। सपोज कीजिए वो पहली विषम संख्या आपके पास 11 हो सकती है। और ये चीज अज्ञात है और उसका हमें वो पता लगाना है। तो मैंने माना पहली विषम संख्या, मैंने x मान ली, ये चीज अज्ञात है, अर्थात x का हमें मान निकालना है। निश्चित रूप से जो 8 विषम संख्या है क्रमागत 8, तो सर्वप्रथम तो हमें 8 विषम संख्याओं का पता लगाना है। अब महत्वपूर्ण बात आती है कि आप लोगों ने पहली विषम संख्या x मानी, तो x की जो क्रमागत होगी, मान के चलिए x का मान 51 आ गया, तो इतना तो आप लोगों को भी मालूम है 51 की जो अगली क्रमागत विषम संख्या होगी वो 53 तो होगी, ना कि 52 होगी। इन चीजों के ऊपर मैंने सीक्वेंस से आप लोगों को यही समझाने का प्रयास किया। तो चाहे वो यदि क्रमागत विषम संख्या के बारे में चर्चा करें, चाहे वो क्रमागत सम संख्या के बारे में चर्चा करें, या फिर हर क्रमागत संख्या के अगला 2 अंकों का डिफरेंस है। सपोज पहली विषम संख्या आपके पास 15 निकल गया, तो 15 की अगली विषम संख्या 17, 17 की अगली विषम संख्या 19, 19 की अगली विषम संख्या 21। यह सीक्वेंस अनवरत जारी रहेगा। यदि वो सवाल सम संख्या का मान लेते हैं कि माना पहली सम संख्या x मान ली, और वो सम में उत्तर आप लोगों का कुछ भी हो सकता था। सपोज कीजिए x का मान 10 आ रहा है, तो 10 की अगली सम संख्या कौन सी होगी? 12 क्रमागत। 12 की अगली क्रमागत सम संख्या कौन सी होगी? 14। तो ये सीक्वेंस याद रखो, चाहे बात को सम की करें
क्रमागत x की क्रमागत विषम संख्या वो होगी भैया x प्लस 2। बस यहां पे थोड़ा ध्यान रखिए। मान के चलिए x का मान आपके पास 21 आ गया, 21 विषम में x का मान यहां पे रखा 21 प्लस 2 तभी तो 23 निकलेगा। यदि आप लोगों ने यहां पे 1 कर दिया जल्दबाजी में तो क्वेश्चन आप लोगों का यह के गलत हो जाएगा, आगे वो एग्जामिनर देखेगा ही नहीं। क्योंकि भैया आप लोगों ने विषम में जोड़ दिया तो संबंध है वो विषम संख्या कहां पे है, तो इन सीक्वेंस का याद रखो टेबल के रूप में जैसे प्रिपेयर कर लिया 0 से 9 में, चाहे बात वो सम संख्या की करे चाहे विषम की करे, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया आपको। जैसे 0 की अगली क्रमांक सम संख्या 2, निश्चित रूप से अंकों का अंतर आपके पास 2 आ गया। 2 की अगली जो क्रमांक सम संख्या होगी वो 4 होगी, वही 2 अंकों का डिफरेंस है। 4 की अगली क्रमांक सम संख्या 6 होगी, वही 2 अंकों का डिफरेंस है। इसी वजह से मैं वहां पर बोल रहा हूं 6 की अगली क्रमांक सम संख्या 8 होगी, वही 2 अंकों का अंतर आ गया। बात में विषम के बारे में कुछ चर्चा करो। पहले विषम संख्या जैसे 1 है, 1 की क्रमांक विषम संख्या 3 होगी, वही 2 अंकों का डिफरेंस आया। 3 की अगली क्रमांक विषम संख्या 5 होगी, वही 2 अंकों का डिफरेंस आया। 5 की अगली क्रमांक विषम संख्या 7 होगी, वही 2 अंकों का डिफरेंस आया। 7 की अगली क्रमांक विषम संख्या 9 होगी, वही 2 अंकों का डिफरेंस आया। इस वजह से मैंने यहाँ पे 2 दिए हैं। तो x की क्रमांक विषम संख्या x प्लस 2। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे x प्लस 2 की क्रमांक। पहले मैं समझा रहा हूं आपको क्रमांक विषम संख्या वो भी आपके पास x प्लस 4। अब x प्लस 4 की क्रमांक निकालो। x प्लस 4 की क्रमांक विषम संख्या वो आपके पास x प्लस 6। अगली हम निकालेंगे x प्लस 6 की क्रमांक विषम संख्या x प्लस 8। अगली हम लोग निकालेंगे x प्लस 8 की क्रमांक विषम संख्या 2 जोड़ देंगे x प्लस 10। आगे निकालेंगे x प्लस 10 की क्रमांक विषम संख्या 2 जोड़ दिया x प्लस 12। अगली निकालेंगे x प्लस 12 की क्रमांक विषम संख्या 2 जोड़ दिया x प्लस 14। देखिए देखा हो गई या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। भैया मानने के ऊपर निर्भर करता है। अब जैसे यहाँ पे आप लोगों ने पहली विषम संख्या x माना तो कुछ भी सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग x ही माने ना, आप लोग कुछ मान सकते हैं। सपोज कीजिए आप लोग पहली विषम संख्या x प्लस 1 भी तो मान सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग x ही माने ना। सपोज कीजिए आप लोगों ने जैसे माना पहली विषम संख्या x प्लस 1 तो x प्लस 1 की जो अगली क्रमांक विषम संख्या होगी वो होगी x प्लस 3, क्योंकि अंकों का अंतर डिफरेंस तो होना चाहिए। x प्लस 3 की अगली क्रमांक विषम संख्या होगी x प्लस 5, वही अंकों का डिफरेंस आ गया। x प्लस 5 की अगली क्रमांक होगी विषम संख्या x प्लस 7। इस सीक्वेंस में आप लोग कहीं से कुछ ही मान सकते हैं, मानने की कतई कोई बाध्यता नहीं है। बस सीक्वेंस ये याद रखें, यहाँ पे पूछ रहा है क्रमांक। सपोज कीजिए जैसे मैंने टेबल नोट की है 0 से 9 की, मैंने यहाँ पे निर्धारित की। 0 की अगली जो सम संख्या क्रमागत सम संख्या है वो 2 है। आप लोगों को स्पष्ट अंतर पता लग रहा है यहाँ पे कि 2 अंकों का अंतर है। 2 की अगली क्रमागत सम संख्या 4, 4 की अगली 6, 6 की अगली 8। ये सीक्वेंस अनंत तक चलता रहेगा। बात करें विषम की, 1 की अगली
संख्या 3, 3 के लिए विषम संख्या 5, वही दोनों का डिफरेंस है। इस वजह से मैं आपसे दोस्तों इसमें ऐड करता हूं, बस यहाँ पे थोड़ा याद रखना है। तो ये तो मैंने आप लोगों को समझाया है। अब मैं इस क्वेश्चन को शो कर रहा हूं, गौर कीजिए। हाँ देखिए एग्जाम्पल 8 क्रमांक विषम संख्या औसत 16 है। विषम संख्या क्या? सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझा लो कि क्वेश्चन में आप लोगों को क्या चीजें दी गई है और क्या चीजें निकाली। सवाल गलत हो ही नहीं सकता। 8 क्रमांक विषम संख्याओं का माध्य दिया गया, निश्चित रूप से आप लोगों के पास x बार का मान दिया गया। संख्या स्मॉल n का मान दिया गया और तुमसे विषम संख्या पूछी जा रही है, अर्थात विचर x से मान पूछ रहा है। टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं समांतर मार्ग। समांतर मार्ग में पढ़ रहे टाइप नंबर 1, केवल जब विचर x का मान दिया गया अपने आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे। और अभी मैंने आप लोगों को बहुत कुछ बारीकी से समझाया। तो सबसे पहले तो आप लोग जो अज्ञात विषम संख्याएं हैं इन्हें आप लोगों को मानना है। 8 है वो मानेंगे। आज सबसे पहले आप लोगों ने माना प्रथम विषम संख्या। माना प्रथम विषम संख्या बराबर आप लोगों ने x माना, तो निश्चित रूप से आप लोगों का जो पहला उत्तर निकल जाएगा, अर्थात वो x का मान निकल जाएगा, वो विषम जाएगा। अब वो संख्या विषम की कोई सी भी हो सकती है, 1 से अनंत के बीच, वो बात की बात, वो अपने आप ही निकल जाएगा। मैंने माना प्रथम विषम संख्या x, 8 क्रमांक विषम संख्या, सीक्वेंस से 8 विषम संख्या निकालते रहे। अब x की निकालेंगे तो x की क्रमागत विषम संख्या पहले x है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो x + 2 और 2 भी मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है। 2 का अंतर आ रहा है, जोड़ते रहो इसमें 2। अब हम लोग निकालेंगे x + 2 की क्रमागत विषम संख्या दो जोड़ x + 4। अब हम लोग निकालेंगे x + 4 की क्रमागत विषम संख्या, 2 जोड़ के इसमें x + 6, x + 6 की प्राप्त करेंगे। x + 6 की क्रमागत विषम संख्या, 2 जोड़ दिया इसमें x + 8। अब हम लोग निकालेंगे x + 8 की क्रमागत विषम संख्या, x + 10। अब हम लोग निकालेंगे x + 10 की क्रमागत विषम संख्या, 2 जोड़ दिया x + 12। अब हम लोग निकालेंगे x + 12 की क्रमागत विषम संख्या, x + 14। देखो देखा 8 हुई या नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये आपके पास भैया 8 विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं प्राप्त हो चुकी जो अज्ञात है। पैटर्न के ऊपर काम करना, केवल ये विचार x के मान है, x बार का मान 16 है और स्मॉल n का मान 8 है। टाइप नंबर 1 के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं कि केवल और केवल विचार x का मान दिया गया है तो समांतर माध्य ज्ञात करने का हम लोग सूत्र लगाएंगे। बिल्कुल लगाओ, रिजल्ट काम करेगा x बार बराबर सिग्मा x बटा n। या x बार समांतर 8 क्रमागत विषम संख्याओं का समांतर माध्य 16 है। तो x बार की जगह मैंने कर दिया 16, x बार की जगह 16 रख दी बड़ा जो का सिग्मा x विचर x का योग है। ये सभी आपके पास विचर x के मान है, योग करते रहो इनको। x प्लस योग किया x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x प्लस 10 प्लस x प्लस 12 प्लस x प्लस 14। ये आपके पास 8 विषम संख्या है। x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 x प्लस 8 x प्लस 10 x प्लस 12 x प्लस 14 अपॉन n राशियों की संख्या। आपको भैया 8 क्रमागत विषम संख्याएं रखी तो n का मान मैंने 8 रख दिया। आ जाओ आगे और कीजिए। x बार का मान 16 रख दीजिए जो का बहुत अच्छी बात 16 बराबर। अब यहाँ पे दो प्रकार के पद है, चर पद और अचर पद। इनको अलग अलग जोड़ेंगे, बीजीय पदों को अलग जोड़ेंगे, अंकीय पदों को अलग जोड़ेंगे। बीजीय पद जोड़ लीजिए, 1x और 1x 2x, 2x और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8x। तो बीजीय पद तो हो गया भैया 8x। अब हम लोग अंकीय पदों को काउंट करेंगे। कीजिए, ये जोड़ ही दिया 2 2 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, 42 और 14 56। अंकीय पदों का योग आ गया 56 अपन n का मान बदल गुणा कर दीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए। 1 को हम लोग इस पद से गुणा कर देंगे, 8 को 16 से गुणा करें। 1 को 8x से गुणा किया तो कितना हो गया 8x, बदल गुणा कर दें प्लस 1 को 56 से गुणा किया तो 56 एकम 56 बराबर का निशान लगाए। 16 को 8 से गुणा करें, 16 को 8 से गुणा किया तो 128। अब हम लोग इसका पक्षांतरण करेंगे। वैल्यूज हमें x की निकालनी है। पक्षांतरण से बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाएंगे, संख्या का निशान बदल जाएगा। इस 56 को जब मैं दूसरे पक्ष में लेके जाऊंगा प्लस का 56 तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है। आ जाओ 8x बराबर 128, 56 मतलब किसका हो जाएगा माइनस का 8x बराबर 128 में से हम लोग 56 घटा लेंगे। इकाई के नीचे इकाई का, इकाई के नीचे जाएगा। 8 में से 6 घटाएंगे 2 बच गया, निजारा 80 ले ली। 12 में से 5 घटाया 7। चलिए 8x बराबर है वैल्यूज x की निकालनी, 8 गुणे भाग में चला जाएगा तो मैं x की वैल्यूज निकालूंगा तो x बराबर 72 बटा किसका मान लग गया 8 का, 8 एकम 8 9 72, अर्थात x की वैल्यूज आपके पास मिल आ गई। भैया ये आपके पास आ गई पहली विषम संख्या। आपसे वो यही पूछा कि वो विषम संख्या क्या, तो पहली
नो विषम है यानी। अब ये सारे के सारे आप लोग x की वैल्यू रखते जाओ, टोटल आपके पास मार्क्स आ गया। अर्थात आपके पास आ गई पहली विषम संख्या। x मानी थी और x का मान आपके पास कितना आ गया 9। ये आपके पास पहली विषम संख्या। अब आप लोग x की क्रमागत विषम संख्या निकालेंगे। x की जगह 9 जोड़ते जाओ, अगली आ जाएगी 9 2 11, ये 9 4 13, यानी x की क्रमागत विषम संख्या। हम लोग दूसरी विषम संख्या निकालेंगे। x की क्रमागत विषम संख्या आप लोगों ने x + 2 मान रखी है, कोई आप x + 2, x की वैल्यू जो x का मान भी आप लोगों ने 2 प्राप्त किया, प्लस 2, 9 + 2 बराबर कितना हो गया 11। पहली विषम संख्या आपके पास में, दूसरी विषम संख्या आपके पास क्या है। अब हम लोग तीसरी विषम संख्या के ऊपर चर्चा करते हैं। x + 2 की क्रमागत विषम संख्या निकालिए। x + 2 की क्रमागत विषम संख्या 12। x + 2 की क्रमागत विषम संख्या आपके पास x + क्या आ जाओ। x का मान आपने 9 प्राप्त कर लिया, x की जगह 2 रखो, 9 + 4, 9 4 आपके पास 13। पहली आ गई 9, दूसरी क्रमागत 9 की क्रमागत 11 आ गई, 11 की क्रमागत विषम संख्या 13 आ गई। अब x + 2 की निकाल लिया आपने, x + 4 की क्रमागत विषम संख्या x + 4 की क्रमागत विषम संख्या आपके पास x + 6 आ जाओ। x + 6, x की वैल्यू आपके पास 9 आ गई, 9 + 6, तो 9 से आपके पास 15 है। x + 6 की क्रमागत विषम संख्या देखें, x + 6 की क्रमागत विषम संख्या x + 6 की क्रमागत विषम संख्या आपके पास x + 8 है। x की वैल्यू जो आपने 9 रखी, ठीक है सर, +8, 9 8 आपके पास कितना हो गया 17। x + 8 की क्रमागत विषम संख्या रखेंगे। x + 8 की क्रमागत विषम संख्या x + 8 की क्रमागत विषम संख्या आपके पास x + 10 है, x + 10, x का मान रखा लो +10, ये आपके पास 19 हो गया। x + 10 की रखेंगे, x + 10 की क्रमागत विषम संख्या x + 10 की क्रमागत विषम संख्या आपके पास है x + 12, x + 12, x की वैल्यू रखिए आप लोगों ने 9 + 12, ये हो गया आपके पास 21। अब x + 12 की क्रमागत विषम संख्या अंतिम, x + 12 की क्रमागत विषम संख्या ये आपके पास हो गई x + 14। x + 12 की क्रमागत विषम संख्या x + 14, x की वैल्यू जो आपने निकाल रखी है +14, ये हो गया 23। गौर कीजिए, आपके पास 8 क्रमागत विषम संख्याएं प्राप्त हो चुकी है। पहली विषम संख्या आपके पास होगी, 9 की क्रमागत विषम संख्या आपके पास क्या है, 11 की क्रमागत विषम संख्या आपके पास 13 है, 13 की क्रमागत विषम संख्या आपके पास 15 आई, 15 की क्रमागत विषम संख्या आपके पास 17 आई, 17 की क्रमागत विषम संख्या आपके पास 19 आई,
19 की क्रमागत विषम संख्या आपके पास 21 आई और 21 की क्रमागत विषम संख्या आपके पास 23 है। तो ये था प्यारे बच्चों इस समांतर माध्य या माध्य घात का नाम है जो हम लोगों ने टाइप नंबर 1 पढ़ी, पहली विधि पढ़ी कि जब केवल विचर x का मान दिया गया है तो कैसे हम लोग समांतर माध्य के ऊपर काम करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। मस्तिष्क में रिजल्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि सवाल किस कैटेगरी का दिया गया है, किस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, कैसे उसे सोल्व करना है। मैंने आप लोगों को बहुत बारीकी से विस्तार से एक्सप्लेन किया। रिजल्ट के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की। ये आप लोगों की बुक के जो 7वीं प्रश्नावली है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप स्टैटिक सांख्यिकी, इसमें आप लोगों के पास 17.1 जब प्रारंभ होता है, अभ्यास शुरू होता है, उससे पहले 3 एग्जाम्पल आप लोगों की बुक्स के। तो तीनों के तीनों उदाहरणों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। और अभ्यास में इसमें डिस्कशन है, गणपत हम लोग वो पढ़ेंगे। अब ऐसा कोई सवाल नहीं है इस अभ्यास में, आप लोग करके देखेंगे। सबसे पहले रफ कॉपी में आप लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जितना मैंने कल पढ़ाया, आज पढ़ाया, इसकी बारीकी से आप लोग अध्ययन करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और जितने भी अब 17.1 में क्वेश्चन है, समझाने के बावजूद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। फिर भी मैं सभी क्वेश्चनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बोर्ड पे। तो सर्वप्रथम काम आप लोग रफ कॉपी में प्रत्येक रिजल्ट को, प्रत्येक एग्जाम्पल को 2-2 दफा आप लोग निकालने के प्रयास करें। मैथमेटिक्स रिविजन मांगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन आप लोग मैथ्स का करेंगे, उतने आप लोग कॉन्फिडेंट होंगे, उतने आप लोगों के अंदर एनर्जी पैदा होगी। तो बार बार कम से कम 1-2 क्लास लोगों को रफ कॉपी में जितना मैं मैटर करवा रहा हूँ वो निकाल दें रफ कॉपी में। क्लासरूम में मैंने आप लोगों को बता रखी थी अलग रफ कॉपी मैथ से सेपरेट रखेंगे, उसी पैटर्न से आप लोगों को ये काम करना होगा। और उसके बाद तुम्हें आप लोग जो कक्षा वर्क की नोटबुक होती है, फेयर कॉपी होती है, जैसा स्कूल ओपन होता है अगस्त में, हम लोग वर्क को जांचेंगे। तो विधिवत रूप से टोटल क्वेश्चन जितने बुक्स के एग्जाम्पल हैं, जितने क्वेश्चन हैं, वो आप लोग साफ सुथरे क्वेश्चनों को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे अपनी फेयर कॉपी में। जैसे ही स्कूल अगस्त में ओपन होगा हम लोग वर्क देखेंगे। तो इन 2 दिनों में जो मैंने आप लोगों को जितना भी मैटर पढ़ाया, उम्मीद है आप लोग बहुत बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे और 17.1 को आप लोग निकालने की कोशिश करेंगे। कल हम लोग 17.1 का